स्टोरी ये है कि जैसे आप जानते थे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर अ, दुर्गा पूजा का जो त्यौहार था वो हमारे त्यौहार चल रहा था। तो सप्तमी जो होता है उसी दिन मैंने मतलब बहुत दिन पहले से बात चल रहा था एक लड़की के साथ जो कि शायद 16 या 17 साल का होगा। वो हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल कैनिंग कोलकाता कैनिंग में रहता है। तो उससे बात चल रहा था। वो बंदे का नाम है जुबाइद मोल्ला। तो उससे बहुत दिन बाद चल रहा था कि मुझे ऐसे सिल के परिंदे चाहिए, तो कुछ मेरे घर के लिए रखने हैं, कुछ थोड़े ऑर्डर के चिक्स है, तो वो मुझे डिलीवर करने हैं। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा मैं हो जाएगा। और उसका बात ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है ना कि अगर बहुत ही अक्लमंद इंसान है फिर भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप उस टाइम में थोड़ा क्या कहूँ, मतलब उस टाइम पे आपका अक्लमंद जो है, आपका अक्लमंदी काम नहीं आता। तो जो भी हो, मैंने उससे बात की कि ऐसे मुझे बच्चे चाहिए, परिंदे चाहिए। तो उसने बोला हाँ हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास है। तो एक सच बात है कि असील का अगर आपको बच्चे खरीदने हैं तो उनका पेरेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप जो बच्चे आप खरीद रहे हैं आपको देखना चाहिए उसका क्वालिटी कैसा है। आप परिंदे के पेरेंट्स देख के उसका कीमत अब देंगे या मतलब बच्चे भी पेरेंट्स जैसा होगा, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है कि आपको प्योर पैरेट बिग कॉइन फेस पेरेंट्स दिखा दिया तो बच्चे भी आपको वैसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हो, आप बच्चे देख के उसका मतलब प्राइस आप फिक्स करेंगे। तो मैंने भी वही काम किया था, उसका मैंने पेरेंट्स देखा था, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देखा। पेरेंट्स देखा, मैंने बच्चे बुक कर दिए। तो उसने कहा कि आप मुझे मिनिमम कुछ एडवांस कर दीजिए ताकि मैं बुक कर सकूँ बच्चे को। तो उसका बहुत ही मतलब बात वगैरह बहुत ही अच्छा था। तो 200 रुपये उसने मुझे बोला कि आप फ़ोन पे कर दीजिए, मैं आपको बिल भेजता हूँ वगैरह वगैरह। तो उसने क्या क्या मुझे बिल भेज दिया, मैंने 200 रुपये पे कर दिए और उसने मुझे बिल भेज दिए। तो ये मैंने किया था शायद 16 या 17 तारीख को। और मेरा जो चिक्स उठाने का जो मतलब बच्चे उठाने का जो डेट था डिलीवरी लेने का, वो शायद 22 तारीख था। 22 तारीख, हाँ 22 तारीख था। तो मैंने एडवांस कर दिए, उसने बिल भेज दिया। तो क्या है कि मैं गया फिर डिलीवरी लेने शियालदह स्टेशन, हमारे यहाँ पर मतलब हमारे घर से बहुत दूर है, लगभग आपका 102 या 3 किलोमीटर दूर। तो हम गए, मेरे एक दोस्त के साथ हम गए। जाने के बाद मतलब वो बंदा बहुत देर से वहाँ पर वेट कर रहा था। तो मैं आपको पूरा घटना बता देता हूँ। एक एक बच्चे का प्राइस मुझे पड़ा 900 रुपये का। तो मुझे लेना था 5 बच्चे, और 5 बच्चे का जो प्राइस है वो मुझे पड़ा 4500 रुपीज़। और उसने कहा कि मेरा एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो अभी बच्चे मेरे पास पड़े हुए हैं, वो आप निकाल दो, तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं और 2 पीस या 3 पीस बच्चे एक्स्ट्रा ले सकूं। तो आप एक काम कीजिए, मतलब कीजिए, अगर मेरे ऊपर भरोसा रख सके तो आप 2 पीस बच्चे मुझे क्रेडिट में दे दे। मैं 22 तारीख को आपका माल उठाऊँगा, 25 से 28 तारीख के बीच आपका जो पैसा है एक पेयर मतलब 2 पीस बच्चे का, वो मैं आपको पे कर देता हूँ। तो उसने वो राज़ी हो गया, ठीक है, सभी ठीक ठाक है। हम बच्चे उठाने गए। मैंने उसे पहले 200 रुपीज़ पे कर दिया था। और उसके बाद जब हम बच्चे उठाने गए, मैं मतलब बच्चे चेक करने जा रहा हूँ, तो उसने क्या किया, मुझे चेक करने नहीं दिया। तो वो कहता है कि मेरा जो ट्रेन है वो निकलने वाला है, छूटने वाला है, तो आप मुझे पे कर दें, फिर आप बच्चे ले लें। तो मैंने कहा ठीक है, इतना जल्दी है तो मैं पे कर देता हूँ। मैंने ऑनलाइन पे कर दिया। तो और उसके बाद जो है वहाँ पर एक गलती मेरा ये था कि बच्चे मैंने चेक ना करके ले लिया। तो ये मेरा एक सबसे बड़ी गलती थी। तो जिस दोस्त के साथ मैंने गया था वो भी मुझे डांट रहा है फिर
ऐसा तूने क्यों किया, बच्चे चेक मतलब करके पेमेंट करना चाहिए था। तो क्या होता है कि मैं वहाँ पर पहुँचा लगभग 12:30 को, 12:30 या 32 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँचा। और मेरा जो ट्रेन था मतलब रिटर्न ट्रेन वो था 12 बज के क्या कहते हैं इसको, मतलब 12:48 में। तो अभी वही प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे भी जल्दी थी और मैंने उस बंदे पे पूरा मतलब ऐसे उसका बात था कि मैंने पूरा भरोसा कर लिया। तो उसी भरोसे के बेसिस पे मैंने पैसा उसको पे कर दिया। तो पैसा पे कर दिया, उसने देखा, फिर मुझे जो है पार्सल मुझे थमाया हाथ में। तो मैं बस शायद वो मेरे से 10 या 20 मतलब 10 या 20 मीटर मेरे से दूर होगा, तभी मैंने बच्चे मतलब बॉक्स पूरा ओपन किया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 पीस बच्चे ज़िंदा हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे उसने मुझे दिखाए थे वो बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल वही बच्चे थे। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा था, पैरेट बिग नहीं था सारा का सारा, तो बहुत ही अच्छा बच्चा था। पर क्या है कि सारे के सारे बच्चे जो है डेड है। उसने मुझे 8 पीस बच्चे भेजे टोटल। एक पीस उसने मुझे कहा कि वो मैं फ्री दे देता हूँ, जो कि हमारे पास जिस असल का बच्चा का सर जो है वो डैमेज है वो वाला, उसने वो मुझे फ्री दे दिया। और उसके साथ 2 बच्चे और ज़िंदा थे। एक का क्वालिटी हमारे पास अभी जैसा है ऐसा तो नहीं है, पर अच्छा था। और बाकी सारे के सारे मतलब 5 पीस बच्चे मरे हुए मिले मुझे। उनका क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी था। 80 से 85 या 90% तक क्वालिटी के ऊपर सारे के सारे बच्चे थे। तो मैंने तुरंत बाद ही उसको कॉल किया कि वो मतलब ऐसे मरा हुआ बच्चा मिले तो क्या करूं। तो वो कहता है कि मैं तो निकल आया, मतलब मैं बच्चे जब भी देखा मैंने उन बच्चों को मरा हुआ हालत में, तभी मैंने कॉल कर दिया। अभी यहाँ पर सवाल 2 खड़े होते हैं। एक तो हाँ मेरी गलती ज़रूर थी, मतलब था जो भी हो, मेरा गलती था, मैंने बच्चे चेक नहीं करके दिए, पेमेंट कर दिया। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैंने बच्चे चेक नहीं करके आपको पेमेंट कर दिया, तो वो मेरा सबसे बड़ी गलती हो गई। मतलब पेमेंट मैंने पार्सल रिसीव करने के बाद भी उससे बात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं फिर भी आपसे पैसे लेता हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोला क्योंकि आप बुक कर चुके थे, अगर आप माल नहीं लेते तो भी आपको पैसा डालना पड़ता था। तो उस बंदे ने मेरे से डिलीवरी के लिए अलग से चार्ज लगाया 200, ठीक है। तो मैं उसके घर से भी माल उठाने ले गया था, वो मुझे डिलीवरी दे रहा है और डिलीवरी वो भी फ्री नहीं, डिलीवरी का वो पैसा ले रहा है। तो अगर कोई बंदा डिलीवरी का मतलब ज़िम्मा उठाता है और उसके बाद उसके लिए चार्ज भी करता है एक्स्ट्रा अलग से, तो क्या ये उसकी मतलब ज़िम्मेदारी नहीं है कि माल आपके घर तक कस्टमर के हाथ किस हालत में पहुंचता है, सारे रास्ते माल किस हालत में आता है, वो आपका ज़िम्मेदारी है देखने का। मैंने तो भरोसा करके आपको पेमेंट कर दिया था, पर आपने क्या किया, आपके पास तकरीबन 3-3.5 घंटे वो माल आपके पास था पार्सल में। मतलब 8 बच्चे उसने भेजे, 1 फुट बाय हाफ फुट के केज में बता रहा हूँ, सॉरी। वो जो ऐसा मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा जो कार्टून होता है ऐसा वाला, इस कार्टून में, पर उस कार्टून का लेंथ जो था वो 1 फुट था और वो चौड़ा था हाफ फुट, ठीक है। अब आप सोच लीजिए 8 पीस बच्चे उसने मुझे किस हालत में भेजे। वो भी सिर्फ ऐसा बक्सा होता तो भी चलता, इस बक्से को भी उसने एक बैग के अंदर, थैली के अंदर उसने मतलब बक्से को उस थैली के अंदर रखा और वो थैली करके वो बच्चे ले आए। तो बच्चे हीट स्ट्रेस में दब के सारे बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। 3 पीस बच्चे बचे हुए थे, वो मेरे घर पे आए। जो बड़ा वाला था मतलब एक
क्वालिटी में जो जिसका बात मैं कर रहा हूँ, वो जिस दिन लाया मैंने उसके अगले दिन सुबह एक्सपायर हो गया। एक बच्चा 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया, और अभी वो जो बच्चा हमारे पास जिसका सर डैमेज हुआ पड़ रहा है, वो बच्चा पड़ा हुआ है। तो सवाल यही है कि अगर आप डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते, तो ये ज़िम्मा क्या आपका नहीं होता, ये ज़िम्मेदारी कि बच्चा कस्टमर के हाथ कैसे पहुंचता है, ये आप देखें। और आप 3 साढ़े 3 घंटे तक आपके पास वो माल था, आपने एक बार भी खोल के चेक नहीं किया कि बच्चा मर चुका है, कि उसे पता था पहले से ही कि बच्चा मर चुका है, इसलिए वो जल्दबाजी में ही था ताकि ये बच्चा मैं थमा दूँ और पैसा लेके निकल जाऊँ। तो इस लड़के का नाम है जुबैद मुल्ला, कैनिंग में रहता है। तो मेरा पहचान का जो भी है, सबको लगभग चीट करता रहता है। मेरा एक पहचान वाला है, उसको ब्लैक फाइटर बोल के काले रंग की कुछ क्रॉस असल मुर्गियाँ थमा दी। तो आप लोग एक मतलब आप अगर कोलकाता से अगर उन्हें कोई पहचानता है, उस लड़के को 15-16 साल का होगा या 17 साल का, उस लड़के को पहचानता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर उससे कोई माल लेना चाहिए मतलब चाहे तो ज़रूर ले, मैं आपको मना नहीं करूँगा। पर आप एक काम करना, हो सके तो उसके घर जाके आप माल रिसीव करना। और अगर डिलीवरी के दिन वो बात करे, तो पहले डिलीवरी की समय पहले आप जो है आपका परिंदे या चिक्स आप देख ले, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कोशिश करना कि आप जहाँ पर डिलीवरी मांग रहे वो आपके घर के नियर स्टेशन में हो, ठीक है, मतलब आपको भी ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो आप आपके घर के पास बुलाइए उसे, हाँ, अगर वो डिलीवरी देने के लिए राज़ी हो जाए। और यही है, ठीक है। बस लड़के को आप अगर कोई जानते हैं तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। तो यही बताना था इस वीडियो में। जो ये ऐसा फ्रॉड होता रहता है, मेरे साथ भी हो गया। तो वहाँ पर मेरा 4700 रुपीज़ मेरा जो है टोटली बैठ गया। तो हो जाता है कभी कभी, बिजनेस है, शौक है, छोटा मोटा जो है नुकसान होता रहता है, पर उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चा अगर मतलब कुछ भी होता तो चल जाता, पर ये शौक की चीज़ें होते हैं। और ये जो पैसा हमने बनाए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए किसी को मतलब चीट करके या मतलब किसी से ज़्यादा कम ऐसे लेके। ये सारे के सारे मेहनत के पैसे हैं। मैं पिछले शायद 1 या 1.5 साल से वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। 280 वीडियो के आसपास हो चुके हैं। कुछ वीडियो उससे भी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, कुछ वीडियोस मैंने हटा दिए या प्राइवेट कर दिए। तो ऐसा होता रहता है। हाँ, जब भी हो रहने देते इस बात को, पर मैंने आपसे शेयर किया इस पूरे इंसिडेंट को ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसा फ्रॉड होता है, कैसा नहीं होता है। तो अगली बार आप ध्यान रखना। उस लड़के का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, जुबैद मुल्ला। वो है वेस्ट बंगाल, कोलकाता कैनिंग से, ठीक है, वो कैनिंग से है वो बंदा। तो जो भी हो, उससे माल लेने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब बच्चे किससे लेंगे, माल किससे लेंगे ये टोटली आपका मतलब पर्सनल मैटर है। पर जब भी आप ले उस बंदे से या किसी से भी, तो आप पहले आप वो जो है कंफर्म होने के लिए, मतलब जब आप ऑर्डर कंफर्म करवाएंगे, एडवांस करेंगे, उससे पहले आप जो है बच्चे देख लीजिए वीडियो कॉल में। वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह कभी मत मांगना, आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करना, चेक कर लेना। और उसके बाद मिनिमम मतलब सबसे कम जो हो सकता है कोशिश कीजिएगा, मतलब सबसे कम 500 रुपीज़ के नीचे आप लोग एडवांस करें, पेमेंट करें। 500 रुपीज़ के नीचे आप लोग एडवांस के लिए पेमेंट करेंगे। वो जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है,
क्योंकि बुक करने के लिए मैं भी बहुत कीमती चीज़ें बेचता रहता हूँ। बुक करवाने के लिए मैं भी 100 या 200 मैक्सिमम 300 रुपये चार्ज करता हूँ कि आप इतना रुपये मुझे दे दे, मैं फिर बुक करके रख दूँगा आपके लिए चिक्स, मतलब रख दूँगा। तो बुक करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने 5,000 रुपये का माल खरीदा, आपको 2500 रुपीज़ सॉरी 2500 रुपीज़ आपको पे करने हैं बुक करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी मतलब लोग ऐसा बोलता है कि आपको 2,500 रुपये पे करने हैं 5,000 रुपये की माल की बुकिंग के लिए, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि अगर पैसा डूबेगा तो आपका डूबेगा, जिसका माल है उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो आपसे एडवांस रुपए लेगा, फिर अगर माल उसके पास हुआ तो वो दूसरी जगह पर बेच देगा, अगर चीट करने वाला आदमी हुआ तो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी एक जैसे होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। तो जब भी आप मतलब लेंगे बच्चे वगैरह, तो कोशिश करेंगे कि मिनिमम 500 रुपीज़ के नीचे आप लोग एडवांस करें पेमेंट के लिए। उसके बाद अगर डिलीवरी पॉसिबल हुआ तो माल आप देखेंगे, फिर आप बाकी जो पैसा है वो पेमेंट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर आपको लाके जाना पड़ा, मतलब लेने के लिए जाना पड़ा, बच्चे जो भी हो फार्म विजिट करके आपको लाना पड़ रहा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्वालिटी समझ में आए तो आप लेंगे, वरना नहीं लेंगे। पर ये क्या होता है, ये नियरेस्ट जहाँ पर डिलीवरी हो सकता है फार्म का, जो मतलब लोग वगैरह वो जाके डिलीवरी कर सकते हैं, उस जगह में ये हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ऐसे पेमेंट वगैरह का सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेज रहे हैं, वहाँ पर आपका सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, कुछ वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें नहीं हो सकता। उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि मान के चलिए आप वेस्ट बंगाल से कोई दिल्ली माल मंगवा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस ट्रेन से आपका जो है मतलब माल जाएगा, उस ट्रेन का कन्फर्मेशन टिकट, उसके बाद माल जो ट्रेन में अपलोड कर रहा है वो अपलोड का वीडियो, वो आपको देख लेना है। और उसके बाद ही आपको बाकी जो पूरा है वो पूरा पेमेंट आपको करना है। आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट का जो फ़ोटो है वो मिल जाएगा। आपका जो टीटी होगा वो जो लिस्ट बना के देगा कि कंटेनर में कितना माल अपलोड हो रहा है, वो लिस्ट आपको देखने लेना है। अपलोड होने का वीडियो आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको जो है मान के चलिए आपने 10,000 का माल खरीदा कंफर्मेशन के लिए, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में माल जाता है उस टाइम पे। तो आपका 10,000 का आपने माल खरीदा, 2,000 आप एडवांस कर रहे हैं, और उसके बाद 8,000 आपका पड़ा हुआ है। आपने टिकट वगैरह का चार्ज भी आपने करवा दिया, टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा। जिससे आप माल ले रहे हैं वो आपको फ़ोटो अपलोड कर देगा टिकट का कि मैंने ये टिकट करवा लिया है। और जिस दिन आपका ट्रेन में माल उठाने का डेट है, उस दिन जो टीटी आपका जो लिस्ट बना के देगा वो उसका फ़ोटो आपको मिलेगा। ये मुर्गा बहुत ही शैतान है, जो भी हो। उसका मतलब टीटी का जो पर्चा है वो आपको मिलेगा। ट्रेन में माल अपलोड करवा रहा है वो बंदा जिससे आप माल ले रहे हैं, वो वीडियो आपको मिलेगा। फिर आपको बाकी 8,000 पेमेंट करना है, ठीक है। और सबसे एक बड़ी बात, जो भी माल ट्रांसपोर्ट करवा रहा है उसका एक ट्रांसपोर्टेशन आईडी होता है। जब आप माल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन आईडी है उसका कॉपी, उसका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ का कॉपी आपको लेना है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल मंगवा रहे हैं, तो जो फार्म का ओनर है जिससे आप माल ले रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन आईडी, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, उसका एक मतलब फ़ोटो, और दूसरा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आईडी उसका होता है। उस आईडी के बिना कोई भी आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल डिलीवर या ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। तो उस आईडी का फ़ोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। उस आईडी को आप अगर देख लेते हैं तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी गया
तो आप एडियल दफ्तर में जाके उस आईडी के थ्रू उस बंदे पर केस कर सकते हैं। और वो आईडी क्या होता है, वो आईडी टोटली जेन्युइन होता है। उस आईडी के बिना पे कोई भी आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाइव स्टॉक मतलब ज़िंदा चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा सकता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 पेपर सबको चाहिए डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी। एक है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ मतलब फ़ोटोकॉपी और उस ट्रांसपोर्टेशन आईडी का फ़ोटो। उसके बाद ही आपको एडवांस पेमेंट करना है किसी भी माल बुक करने के पहले, ठीक है। वो फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ज्ञान पेल दिया मैंने इस वीडियो में आज के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, क्या बोले जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देख लिया, इन्फॉर्मेशन काम गया तो एक लाइक कर देना चैनल को, वीडियो को, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल था या नहीं। जो भी हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।